हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैंने एक पार्ट 1 प्लांट टिश्यू का और वीडियो कंप्लीट मैंने डाल रखा है। ये हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के साथ साथ एनिमल टिश्यू कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जाइलम से। जाइलम क्या होता है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो जाइलम होता है वो क्या होता है, वो 4 तरह के सेल से मिलकर बना होता है। तो वो 4 टाइप के सेल्स कौन से होते हैं? ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम पैरेकाइमा एंड जाइलम स्क्लेरेकाइमा। ये 4 क्या है, प्लांट सेल हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल क्या होते हैं? ये चारों हमारे क्या है, प्लांट सेल हैं। एंड इसमें जो दिया गया है कि ट्रैकियाट्स, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेकाइमा आर डेड। जो ये 3 सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डेड सेल होते हैं। एंड जो इसके अलावा जो रह गया, अब यहाँ पे हमारा क्या रह गया, जाइलम पैरेकाइमा। मतलब जाइलम पैरेकाइमा क्या होता है, ये लिविंग सेल में काउंट होता है। मतलब ये इसकी जो सेल्स होती हैं ये लिविंग होती हैं। एंड आगे है बाउंड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। और जो इस और बाकी जो हैं उसकी बॉडी क्या होती है, जाइलम की, वो थिक होती है। मतलब उसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है और वो क्या करती है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लेके प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक कौन करता है, जाइलम करता है। एक इसको याद करने का तरीका ये कि ज से जाइलम और ज से जल। जल मतलब कि जल का मतलब क्या होता है, वाटर। मतलब कि जाइलम किसका काम करेगा, वाटर के ट्रांसपोर्ट का, जो कि कौन से पार्ट से होता है, रूट से लेके प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक किया जाता है। ठीक है, ये अब हमारा क्या है, सेकंड फ्लोएम। अब जाइलम, जल से जल पता चल गया, तो दूसरा आपको पता रहेगा कि वो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आएगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये कितने सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो फ्लोएम जो है वो सीप ट्यूब्स मतलब कि जिसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े होल बने होते हैं, जो छलनी टाइप के होते हैं ना, जिसमें होल बना रहता है जो पास हो जाए, जिसमें से फूड और बाकी चीज़ें जो भी सब्सटेंस होती है वो पास हो जाए। कंपेनियन सेल का मतलब क्या होता है, जो मिलकर जो सेल्स वर्क करती हैं। फ्लोएम पैरेकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये इन चारों सेल से मिलकर क्या बना होता है, फ्लोएम बना होता है। जिसमें क्या होता है, फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स होंगी वो सारी सेल्स क्या होंगी, डेड सेल से बनी होंगी। क्लियर। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो प्लांट फ्लोएम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब देखो, जो पत्तियों में फूड प्रिपेयर होता है, वहाँ से जो फूड है बाकी प्लांट के अलग भागों तक पहुँचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, तो अब फूड बाय प्रिपेयर्ड लीव्स मतलब कि पत्तियों में क्या हो रहा है, यहाँ पे लीव्स में क्या हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो इसलिए जो फूड ऑफ फैक्ट्री जो होता है ना प्लांट का, वो किसे कहा जाता है, लीव्स को कहा जाता है। ठीक है, तो लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, किसका, जो प्लांट में फूड ऑफ फैक्ट्री का काम किसका होता है, पत्तियों का होता है। मतलब कि पत्तियों में क्या होता है, फूड प्रिपेयर्ड होता है। ओके, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के दो डायग्राम गिवन है आपको, ठीक है, जिसमें आपको देखो जाइलम का दिखा रखा है इसमें कि देखो इसमें क्या होता है, सिंगल रूट होता है। देखो बिल्कुल सीधे सीधे इसमें जो एरो दिखा रखा है ये वन वे फ्लो होता है, कि ये एक ही वे में फ्लो होते हैं। एंड नो एंड वॉल्स, ना इसकी कोई भी एंड वॉल्स नहीं होती है। एंड वाटर एंड मिनरल्स, अब देखो इसके साथ जो ये वाले जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आपके वाटर एंड मिनरल्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्या हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ये वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं प्लांट्स के। आगे इसमें देखो सेकंड वाला आपको दिखा रखा है फ्लोएम। अब देखो फ्लोएम मैंने बताया था कि आपको जो फ्लोएम होगा ये क्या होगा, ये टू वे फ्लो होगा। इसमें क्या होगा, फ्लो होने का वे होगा वो दो तरीके से होगा, एक बार क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा और एक बार क्या होगा नीचे की तरफ आएगा। क्लियर। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी फ्लोएम है वो क्या है, सीप सेल से बनी होती है। सीप मतलब कि जो छन जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर डॉट गोल गोल से जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं, जिसमें से क्या होगा, जो फूड और वाटर होगा क्या होगा, वो छन कर ऊपर जाएगा और बाकी जो वेस्ट होगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब एंड वॉल्स विद परफोरेशन, जो इसकी एंड वॉल्स होती है वो कैसी होती है, परफोरेशन के साथ होती है। एंड जो इसमें ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं ये आपकी क्या है, फूड एंड वाटर हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम जल से क्या होता है, जल, और जल से होता है जाइलम, मतलब वाटर का काम करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं, उनके बारे में हम उनके फंक्शन के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाइड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या है, बॉडी एंड मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडीज। ब्लड एंड मसल्स क्या है, ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या होता है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। किसके एग्जाम्पल है, टिश्यू के। ये एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। जो टिश्यू होता है इसको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। किसके बेसिस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे। क्लियर। अब आगे हमें इसमें 4 टिश्यू गिवन है। फर्स्ट हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, 4 है नर्वस टिश्यू। तो अब हम इन चारों टिश्यू को क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है। तो अब एपिथेलियल टिश्यू का देखते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या, ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम टॉपिक हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन के बाहर वाली लेयर होती है वहाँ पे क्या पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। क्लियर। जैसे कि माउथ है हमारा, माउथ में क्या होता है, जो माउथ के अंदर की जो लेयर्स है ना, वो सारी लेयर क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है। और जो हमारा फूड पाइप होता है जिसे हम एजोफेगस कहते हैं, उसमें भी जो उसके अंदर की जो लेयर्स होंगी ना, उस लेयर्स को हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल कहेंगे, ठीक है। इट इज़ सिंपल टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। ये क्या होता है, ये काफ़ी सिंपल होता है और प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडी होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को देखो क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा देखो क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल। फर्स्ट टिश्यू कौन सा होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल। अब नाम से ही दिख रहा है इसमें कि स्क्वेमस मतलब कि ये वाला जो एपिथेलियल टिश्यू होगा इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किस शेप में होगा, स्क्वायर शेप में होगा। और कैसा होगा, थिन होगा। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, इजोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वोली एंड ब्लड वेसल्स। तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये लाइनिंग ऑफ ये क्या करता है, लाइनिंग ऑफ कैविटीज़ को बनाता है, जो कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, माउथ में, इजोफेगस में, नोज में, पेरिकार्डियम, और इन सभी जगह पे क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। तो आगे इसमें दे रखा है, इट ऑल्सो फॉर्म द कवरिंग ऑफ टंग। ये क्या होता है, ये हमारे टंग को कवर करता है एंड स्किन को कवर करता है। कौन, स्क्वेमस एपिथेलियल। कोलमनार एपिथेलियल क्या होता है, अब देखो इसके नाम से ही पता चला कि इसका शेप कैसा होगा, कॉलम के जैसा होगा, ठीक है।
इसके नाम से ही हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये इसका क्या काम होता है, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक इज मेड अप कोलमनर एपिथेलियम। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना वो, और जो हमारा स्टमक है वो जो होता है उसमें कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है, उसमें कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इट फॉर्म्स म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि क्या फॉर्म करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, एंड फॉर्म ऑफ लाइनिंग द गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। और क्या क्या करता है, गॉल ब्लैडर और ओविडक्ट की लाइनिंग को भी बनाता है। ठीक है, अब थर्ड हम पढ़ते हैं। इसमें थर्ड हमारा क्या है, क्यूबॉइडल। अब देखो नाम से ही पता चला क्यूबॉइडल मतलब कि इनकी शेप कैसी होगी, क्यूब के शेप की होगी। ठीक है, कैसी शेप होगी, क्यूब के शेप में होगा ये। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबलेट्स होते हैं, ये किससे बने होते हैं, ये क्यूबॉइडल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो देखो हमारा टंग होता है, टंग के नीचे क्या होता है, हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब लास्ट वाला हम इसमें डीप पोर्शन देखते हैं कि ये क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड एपिथेलियल जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एंड सिलिया इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, सिलिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल कहते हैं। अब देखो नाम से ही इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि सिलिएटेड मतलब कि सिलिया जैसी क्या होगी, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगी, क्या होगा, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के आउटर सरफेस मतलब बाहर वाले सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू मतलब कि जो मसल्स होती हैं उसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यू हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसको हम क्लासीफाइड करते हैं इनके फंक्शन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे, जो कि फर्स्ट क्या है हमारा स्ट्रेटेड, सेकंड है स्मूथ और थर्ड है हमारा कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो अब हम इनको स्टेप वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रेटेड क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल्स हमारी क्या कौन सी होती है, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं ये क्या होती है, लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स होती हैं, एंड दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्या होती है, ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंडर शेप में होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड दे फाउंड इन लिम्स, नेक एंड बॉडी बॉल। जो हमारी बॉडी बॉल होती है और जो हमारे नेक है वहाँ पे क्या पाया जाता है, स्ट्रेटेड मसल सेल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से वाले, हमारे गले और बॉडी बॉल में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि देखो इसका ये कुछ इस तरीके से होते हैं। दे आर वॉलेंट्री। अब मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये वॉलेंट्री होते हैं, इस पर आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, जिस पे आपका कंट्रोल हो वो वॉलेंट्री है, जिस पे आपका कंट्रोल हो ना हो वो आपके लिए इनवॉलेंट्री होता है। तो आप देखो इसमें आपको यहाँ पे कुछ, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं ना, इसमें थोड़े डॉट डॉट सी लाइनें दिख रही है, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब क्या हुए हैं, ये सब क्या है, ये स्ट्रेटेड मसल सेल का क्या है, न्यूक्लियस दिखा रहा है कि इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इनकी शेप देखो कैसी, ये लॉन्ग है, ठीक है, और इनकी शेप कैसी है, सिलेंडर शेप में है। ठीक है, देखो अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से कैसे जा रही है, सिलेंडर शेप में जा रही है। तो आगे हम इसमें देखते हैं, सेकंड है स्मूथ। स्मूथ का मतलब इसमें देखो क्या कह रहा है कि नॉट स्ट्रेटेड। स्मूथ जो है वो क्या होगा, स्ट्रेटेड नहीं होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा। इसका शेप कैसा होगा, स्पिंडल शेप होगा और यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब कि ये सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन्स एंड स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। और देखो जो इस टाइप की स्मूथ मसल सेल टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स, स्टमक, यहाँ पे हमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे ये स्मूथ
मसल सेल प्रेजेंट होती हैं। और ये इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है इनवॉलेंट्री। ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, जिन पे क्या होता है, आपका कंट्रोल नहीं होता है। देखो अब देखो, ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये देखो कैसे हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं इनका शेप। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप में होती है। स्पिंडल शेप मतलब कि यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखाया गया। ये देखो ये क्या है, इनके ये स्पिंडल शेप में है। और आपने यहाँ पे कुछ और नोटिस किया होगा कि ये देखो हर इन सभी में क्या है, एक एक सेल ही प्रेजेंट है। ये जो भी मस्कुलर टिश्यू है इसमें क्या है, बस एक ही एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। और इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था कि हमारे जो भी स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। तो और इसमें क्या है, हर स्पिंडल शेप के साथ देखो क्या है, इसमें एक स्पिंडल शेप में होती है और प्लस में क्या होता है, न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिन्यूक्लियर। ठीक है। अब आगे इसमें हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? देखो ये स्ट्रेटेड होती है एंड ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट होती है। ये कैसी होती है? ब्रांच्ड में होती हैं और ये यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म में होती हैं। एंड थर्ड है इसमें, दे अकर ओनली इन वॉल ऑफ हार्ट। ये मसल्स कहाँ पे पाई जाती है? ये ओनली हार्ट के वॉल में ही पाई जाती है। और दे आर इनवॉलेंटरी। और ये जो कार्डियक मसल्स होती है इनवॉलेंटरी होती है। क्यों? क्योंकि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। अब देखो ये भी यूनिन्यूक्लिएट है और इसका शेप क्या है, देखो कुछ इस तरीके से आपको अभी बताया गया ना, इसका शेप कैसा होता है। ये देखो कुछ इस तरीके का इसका शेप दिखा रखा है आपको। और हर स्ट्रक्चर में आपको वन ही मिलेगा। देखो ये क्या है, इसका शेप है और इस पूरे फॉर्म में आपको एक सिंगल ही मिलेगा। ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो इसमें हमें ये फर्स्ट दे रखा है, दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी। ये क्या होता है? ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है जो बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट होता है। द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन टू ईच अदर। जो टिश्यू होते हैं द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन टू ईच अदर। जो टिश्यू है वो क्या है, वो बोन से एक दूसरे से, बोन किससे क्या होंगे, ये कनेक्ट होंगे। एंड मसल्स बोन टू बोन। और जो मसल्स होगी वो भी बोन से कनेक्ट होगी। बाइंड टिश्यू एंड गिव सपोर्ट वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी बाय क्रिएटिंग पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स। ठीक है। ऑर्गन्स के अराउंड जो पैकिंग होता है उसमें क्या होता है, ये सारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या करते हैं, उनको सपोर्ट का प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, सपोर्ट करने का। ठीक है। जो कि कहाँ पर होता है, मसल्स जो होती है वो बोन से कनेक्ट होती है। जो बोन होते हैं वो भी एक दूसरे बोन से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में ये मेंशन किया था ना, बोन टू बोन कनेक्ट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। और जो बोन मसल से कनेक्ट होती है मतलब कि वो क्या होती है आपकी, टेंडम। ठीक है। तो हम इसमें ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अब आगे इसमें क्या कह रहा है कि द पैकिंग प्रिवेंट्स द ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट। और जो पैकिंग होता है ये ऑर्गन में, ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने का काम होता है इनका। एंड मेन फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू इज बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टुगेदर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको क्या करना है, आपस में सपोर्ट करना है, बाइंड करना है और पैकेजिंग करना है। ठीक है। इसका मेन काम यही होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
तो जो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये भी इसमें भी क्या होता है, 2 टाइप की कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होता है एरियोलर और दूसरा है एडिपोस, ठीक है, और थर्ड है टेंडम एंड फोर्थ लिगामेंट, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे थ्योरी में बता चुकी हूँ। टेंडम और लिगामेंट्स के बारे में थ्योरी में बता चुकी हूँ, ठीक है। और आगे है बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है, एंड ब्लड, ठीक है। हम इन सभी को क्या करेंगे, लाइन वाइज एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पर पाई जाती है, ये स्किन्स और मसल्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे स्किन्स एंड मसल्स में प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो में ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। एंड फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, जो वो ऑर्गन्स के बीच में गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसको फिल करने का काम किसका होता है, एरियोलर टिश्यू का होता है। एंड हेल्प्स इन रिपेयर टिश्यू आफ्टर इंजरी। और इंजरी के बाद जो मतलब कि घाव लगने के बाद जो टिश्यू डैमेज हो जाती है, उनको रिपेयर करने का काम किसका होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर नई टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, घाव को भर देते हैं। आगे है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू इज़ फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फैट को कलेक्ट करने का काम करते हैं। दे आर फाउंड बिलो स्किन्स बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारी स्किन और जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। टेंडम, टेंडम का मैंने आपको बता दिया, टेंडम क्या है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड ये क्या करता है, ये मसल से बोन तक कनेक्ट होता है। टेंडम आर वाइड फाइब्रस टिश्यू एंड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, जो टेंडम होता है वो क्या होता है, एक वाइट कलर का फाइबर होता है, फाइबर टिश्यू होता है, जो कि क्या करता है, स्ट्रेंथ में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी लिमिट होती है, ठीक है। लिगामेंट, अब लिगामेंट मैंने आपको बताया था, जो बोन से बोन कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, अब लिगामेंट्स आर कनेक्टिव। अब हम कनेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। और इट कनेक्ट्स बोन टू बोन्स। लिगामेंट क्या होते हैं, ये बोन से बोन तक कनेक्ट होते हैं। एंड इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। और जो लिगामेंट क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ और काफ़ी अच्छी होती है, और ये इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है, स्ट्रेचेबल होते हैं। आगे बोन्स, बोन्स, अब हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल होता है। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब कि इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड बोन्स फॉर्म्स आवर स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उसको बनाने में हेल्प कौन करता है, बोन्स करती हैं। एंड प्रोटेक्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है, बोन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, राइट। आगे हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, द कार्टिलेज इज ए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, तो हमें जाहिर सी बात है कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होगा। दे आर फाउंड इन नोज टिप, ईयर पिन, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। ये कहाँ कहाँ फाउंड किए जाते हैं, ये हमारे नोज टिप, आई, ईयर पिन एंड लॉन्ग बोन्स, रिंग, ट्रैकिया। ये जो क्या होते हैं, ये जो कार्टिलेज होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन सभी बोन को, जैसे कि आप नोज़ को टच करोगे तो आपकी नोज़ काफ़ी ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल फील होती है। तो ये कौन सी टिश्यू के कारण होती है, कार्टिलेज टिश्यू के कारण ही ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है।
राइट। अब हम करते हैं ब्लड। अब इसमें क्या है, ब्लड। ब्लड में क्या होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसे हम फूड मैट्रिक्स कोल्ड प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में जो होता है वो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, किससे मिलकर बना होता है, ये WBC, वाइट रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे ये 3 नाम सुनने में आ रहा है, तो हम इन 3 नाम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो जो WBC है, WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस जो एंटर कर जाते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू, तो उनके अगेंस्ट क्या करता है, ये फाइट करने का काम करता है। कौन, वाइट ब्लड सेल। सेकंड क्या होता है, रेड ब्लड सेल। और जो रेड ब्लड सेल होती है क्या करती है, रेड ब्लड सेल का जो कलर रेड होता है वो किसके कारण होता है, इसमें एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, अब देखते हैं नर्वस टिश्यू के नर्वस टिश्यू। बस हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखो क्या होता है, नर्वस टिश्यू इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू ही होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर कंपोज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को कौन कौन मिलकर बनाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, नर्वस टिश्यू को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें हमारा क्या कह रहा है कि द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल या न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होते हैं क्या होता है, नर्वस सिस्टम की यूनिट माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट किसे मानी जाएगी, न्यूरॉन्स को माना जाता है, ठीक है। कहते हैं न्यूरॉन्स हैव एबिलिटी टू रिसीव एंड सेंड स्टिमुली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो न्यूरॉन्स होते हैं क्या होता है, उनमें रिसीव करने की एबिलिटी होती है, किसी भी मैसेज को क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं और फटाफट क्या करते हैं, आगे सेंड करने का काम करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स। जो इम्पल्स होता है, जो बॉडी में अलर्टनेस होता है, वो क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या होता है, ट्रेवल्स करता है। इम्पल्स मतलब कि एक करंट लाइक होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये ट्रांसफ़र होते हैं। ईच न्यूरॉन्स हैज़ 3 पार्ट। जो न्यूरॉन्स होते हैं, हर न्यूरॉन्स के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है साइटन भी बोलते हैं और इसे सेल बॉडी बोलते हैं। साइटन, एक्सन एंड डेंड्राइट। साइटन को क्या बोलते हैं, कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। एंड एक्सन क्या होता है, ये सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक सिंगल और लॉन्ग पार्ट होता है। डेंड्राइट क्या होता है, डेंड्राइट शॉर्ट ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम साइटन। साइटन से जो छोटे छोटे ब्रांच प्रोड्यूस होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखो, ये डायग्राम हमें गिवन है। अब देखो ये क्या है, हमारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी मतलब इसे ही क्या बोलते हैं, साइटन बोलते हैं, ठीक है। अब इस साइटन में क्या है, ये देखो छोटे छोटे ये ब्रांच निकल रहे हैं, इन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है,
डेंड्राइट बोला जाता है। और जो ये न्यूरॉन का क्या होता है, ये जो लॉन्ग पार्ट है, इस लॉन्ग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सन बोला जाता है। ठीक है, ये सिंगल पार्ट में होता है। और उसके बाद देखो जो और ये देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको ये जो नाम दे रखे हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे हमारा क्या होता है, टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।